नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें ना तो आपको मैथ पढ़ने की जरूरत है, ना ही रीजनिंग। जी हाँ, यह ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपका जीएस और इंग्लिश के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो इसमें अप्लाई करने की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल का बच्चा अप्लाई कर पाएगा। मौका मत छोड़ो। और इसमें सबसे कम कट ऑफ वाली वैकेंसी है, तो इसलिए आप मौका मत छोड़ो। लास्ट डेट की बात करें तो 23 जून तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। और ये हाँ, बहुत ही अच्छी सैलरी है। जी हाँ, 80,000 तक की सैलरी है। तो इसलिए आप मौका मत जाने दो हाथ से। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। वैकेंसी की बात करें, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की वैकेंसी है जिसमें 1265 क्लर्क के पद है। 50% कट ऑफ वाली शानदार सरकारी नौकरी है। नो मैथ नो रीजनिंग, ओनली जीके एंड इंग्लिश, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया। स्टैंडर्ड एग्जाम एसएससी दिल्ली या पुलिस, एसएससी या दिल्ली पुलिस के स्टैंडर्ड पे है ये एग्जाम। हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम है ये आपका, जिसमें सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। एसएससी और दिल्ली पुलिस में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। परंतु यहाँ पे सब्जेक्ट दो ही है आपका, दो ही सब्जेक्ट इंग्लिश और जीके है। इसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ यहाँ पे आपकी 70% प्लस होगी, जो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। और यहाँ पे कट ऑफ आपका 50%, लेस देन 50%, यानी कि 50% एक आपका क्राइटेरिया बताया जा रहा है, उससे कम ही होगी, उससे ज्यादा की कट ऑफ नहीं होगी। अगर आपका मैथ और रीजनिंग कमजोर है तो यह आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। पद की बात करें तो क्लर्क में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पद दिए गए हैं क्लर्क के। इसमें 2 चरण में आपका एग्जाम होगा। सॉरी, एक ही चरण का एग्जाम होगा, ओनली वन एग्जाम। टीयर 2 कोई भी टीयर 2 जैसा एग्जाम नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन आपका फर्स्ट फेज से ही हो जाएगा। कुल रिक्तियों की बात करें तो 1265 टोटल रिक्तियां हैं, टोटल पोस्ट है। ऑल इंडिया लेवल का कोई भी बच्चा अप्लाई कर पाएगा। और मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टाइपिंग होगा। 22 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की बात, 22 मई को आपके फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका था और फॉर्म अप्लाई होने 26 मई से स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 23 जून तक आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। अंतिम दिन का इंतजार न करें, क्योंकि लास्ट दिनों में आपका क्या होता है, सर्वर का इश्यू होता है, साइट्स का इश्यू होता है। तो लास्ट दिनों में साइट अच्छे से न चलने की वजह से फॉर्म अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप ये मत सोचिए कि अभी तो 17 तारीख ही है, आप 23 तारीख तक में अप्लाई करें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। इसलिए अगर आप मन बना ही लिए हैं फॉर्म अप्लाई करने का, तो आप जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। आयु सीमा की बात करें तो कितने साल तक का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। इसमें आपकी मिनिमम आयु 18 और मैक्सिमम की बात करें तो 42 वर्ष का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। आपकी आयु कब से कैलकुलेट होगी, तो 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु कैलकुलेट हो रही है। मैक्सिमम एज लिमिट्स आर हाईली रिलैक्स्ड। ये आपका जो मैक्सिमम एज है 42 ईयर है, आपका रिलैक्स के बाद दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो अपेयरिंग वाले बच्चे होंगे वो सोच रहे हैं हम भी कर लेंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो अपेयरिंग वाले बच्चे होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। रिसेंट 12th पास स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जो अभी हाल ही में स्टूडेंट, वही मैंने बता दी ना, अपियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या आप योग्य हैं, तो रणनीति समझिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जानिए अब रणनीति क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, उसके बारे में विस्तार से जानिए। जनरल नॉलेज की बात करें, पहले आप जान लीजिए कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स होगा। सिंगल डे होगा, सिंगल सीटिंग होगी। एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा। एक ही एग्जाम से एग्जाम के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई टीयर 2 नहीं होगा। और सिंगल ही सीटिंग होगी आपकी। जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज होगा आपका। जीके जो होगा आपका 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही आपका इंग्लिश भी 50 मार्क्स का होगा। 50-50% का दोनों का वेटेज है। 50% ये, 50% ये, टोटल मिलके 100% ये दोनों के मिलके, इसी के भी आप पे आपका कट ऑफ भी
बनेगा। केवल दो विषयों पर 100% फोकस की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, उनका मैथ रीजनिंग दोनों में कमांड नहीं होता है। जीएस तो आप रट सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश है आपका, तो इसलिए मैथ रीजनिंग का डर वाले बच्चे तो जरूर अप्लाई कर दिए इस फॉर्म को। इंग्लिश की बात करें तो 50 मार्क्स का क्या क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्टिव में आपका 30 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, और 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें मस्ट बी टाइप्ड ऑन द कंप्यूटर। इसमें आपका कंप्यूटर टाइप का होगा। ऐसे राइटिंग होगा 10 मार्क्स का, लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ये भी आपका 10 मार्क्स। टोटल आपका 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव होगा। अब सिलेक्शन किसका होगा ये जान लीजिए। 33% सिलेक्शन टारगेट, न्यूनतम अंक क्या होगा। 33% जो आपका सिलेक्शन का टारगेट है, उसमें मिनिमम मार्क्स आपके क्या होंगे ये भी आप जान लीजिए। यू मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 33% इन जीके एंड 33% इन इंग्लिश सेपरेटली। आपको ये दोनों का अलग अलग वेटेज होगा। 33% आपका जीके का होगा, और प्लस 33% आपका ऐसे ही आपका इंग्लिश का होगा। दोनों का वेटेज अलग अलग बनाया जाएगा। ये आप सोचिए कि जीके का हम 33 कर लेंगे, इंग्लिश का नहीं करेंगे, तो ऐसे ही आप फेल माने जाएंगे। आपका टोटल दोनों का टोटल वेटेज ये इसका 33 उसका अलग से बनाया जाएगा। और इंग्लिश का आपका 45/50, 33% मिनिमम 16.5 मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप फेल्ड माने जाएंगे। ऐसे ही आपका जीके का 50 में से 15 होना चाहिए। रीजन क्या होगा, जीके इज बिलो 33%। यही बच्चों की नैया डूबती है। अगर आपका यहाँ पे आपका 50 में से 15 हो जाएगा, तो आप फेल माने जाओगे, क्योंकि ये 33% से कम है, और यहीं पे आपका तो काम तमाम हो जाएगा। इसलिए आप 33% टारगेट रख के चलिए। उससे ज्यादा हो जाए तो बेहतर है, उससे कम होगा तो कोई चांस नहीं है। टोटल की बात करें तो 60% आप 60 क्वेश्चन आपका होगा, तभी आपका कुछ हो पाएगा। SC ST OBC की बात करें तो इनका जो फी का अमाउंट लगेगा 710 रुपए लगेगा। और ऑल इंडिया मेल अनरिजर्व जो है जनरल कैटेगरी के, उनका 1200 लगेगा फॉर्म का पेमेंट। और ऑल इंडिया फीमेल जो अनरिजर्व है, ये जनरल की फीमेल जो है, इनका 875 रुपए लगेगा। और SC ST OBC का मेल फीमेल सबका 710 रुपए लगेगा। फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यही कारण है कि यहाँ भीड़ कम होती है। फीस ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं फॉर्म, जिसकी वजह से कंपटीशन भी आपका कम हो जाता है। हाई एप्लीकेशन फी फिल्टर्स आउट नॉन सीरियस फॉर्म फिलर्स। जो सीरियस नहीं होते बच्चा, वो फीस ज्यादा देख, एक तो दो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे अदर एग्जाम में क्या होता है, फीस कम होने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। फीस कम होती है तो जो सीरियस होता है, नॉन सीरियस होता है, सब कोई अप्लाई कर देता है। उससे आपका कंपटीशन लेवल ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा तो ये है कि फीस ज्यादा होने की वजह से जो सीरियस नहीं है वो तो अप्लाई ही नहीं करेगा। सब्जेक्ट इंग्लिश है, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश से भी डर लगता है, तो वो भी अप्लाई नहीं करेंगे। स्केयर्स अवे रोड मेमोराइजेशन MCQ कैंडिडेट्स। 33% सिलेक्शन टारगेट है। एलिमिनेट्स वन सब्जेक्ट वंडर्स। वर्कलोड एंड ट्रांसफर्स, यहाँ वर्कलोड अधिक है, ट्रांसफर्स होने की संभावना ज्यादा है, इसकी वजह से भी यहाँ पे आपका कंपटीशन कम हो जाता है। क्रिएट्स रिक्यूरिंग कांस्टेंट वैकेंसीज। लेस देन 50% कट ऑफ, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द बैलेंस कैंडिडेट। जो सीरियस कैंडिडेट है, जो सच में चाहते हैं सिलेक्शन, और जिनका इंग्लिश और जीएस पे कमांड अच्छा है, मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो वो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म भले ही ज्यादा है, उस कंपटीशन भी कम है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप ये बताएंगे इसका लिंक कहाँ से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को वो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। सर का रीजनिंग बाय विकास इंस्टाग्राम आईडी है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, बाकी हम इसकी तैयारी भी करा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो आप जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब 23 जून, ज्यादा दिन टाइम नहीं है। ठीक है, बाकी जैसी भी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।